पहले स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब पल्लवी पटेल ने बदले सुर। चुनाव से पहले सपा में क्यों मचा है घमासान? क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी ऐलान? अपना दल कमेराबादी ने अपने फैसले से सपा आला कमान को चौंका दिया। जो नहीं सोचा था वो हो गया। अखिलेश के साथ तो मोए मोए हो गया। इधर राज्यसभा चुनाव की हो रही तैयारी तो उधर पल्लवी पटेल के फैसले ने चौंका दिया, दे दिया सबसे बड़ा सियासी झटका। उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मची है और खलबली भी उस सपा में मची है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को हार के बाद सबसे ज्यादा इज्जत दी और एमएलसी बनाया, साथ ही और भी जिम्मेदारियां दी, लेकिन उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। अब पल्लवी पटेल के एक फैसले ने भी सपा में सन्नाटा फैला दिया है और अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस फैसले का मकसद क्या है और आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और सपा के टिकट पर सेराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि राज्यसभा चुनाव में वो सपा उम्मीदवार के साथ नहीं खड़ी होंगी। इधर पल्लवी ने फैसला लिया तो उधर हलचल तेज हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या सपा से अलग होने का प्लान पल्लवी ने बना लिया है? क्या वो अखिलेश यादव से नाराज है? तो सवालों की सच्चाई क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। विधायक पल्लवी पटेल ने मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। असल में अखिलेश यादव ने राज्यसभा में जया बच्चन और आलोक रंजन को भेजा है, जिससे खफा पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीए का मतलब मैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूँ, लेकिन मतांध लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। जया बच्चन अभिनेत्री हो सकती हैं, आलोक रंजन क्लर्क हो सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई पिछड़ा दलित खेत खलियान की हो रही है तो फिर पीडीए कहाँ गया? हमारी लड़ाई ईमान की लड़ाई है। जब पीडीए की बात हो रही है तो उसे लोग बच्चन और रंजन बनाएंगे तो आवाज उठानी पड़ेगी। मैं जया बच्चन और आलोक रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। अखिलेश यादव ने अपने मूल मंत्र पीडीए को फॉलो नहीं किया है और कोई चर्चा भी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा नहीं चाहते थे। आगे गठबंधन कैसे चलेगा ये मेरा विषय नहीं है, इसे राजमाता कृष्णा पटेल तय करेंगी। मैं सभी दलों के, बीएसपी के, कांग्रेस के जो भी लोग हैं जो गैरतमंद हैं और जिन्हें लगता है कि पिछड़ों की हकमारी हो रही है, मैं चाहती हूं कि ऐसे सभी लोग अपनी आवाज बुलंद करें। अगर आप वोट पिछड़ों, अल्पसंख्यक और दलितों को ही ले रहे हैं तो उनके हक की बात करें। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में हैं और उन्होंने जो इस्तीफा देने की वजह बताई है हम उसका समर्थन करते हैं। वो बड़े कद के नेता हैं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरा समाजवादी पार्टी से फिर से कहना है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को कमजोर समझकर उनका हक छीनना बंद करें। पल्लवी पटेल ने अपना फैसला कर लिया है। रही बात गठबंधन की तो इस पर फैसला राजमाता करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सदस्यता जाने की चिंता नहीं है। पल्लवी पटेल के तेवरों से साफ है कि अगर बैठकर आला कमान ने उनसे बात नहीं की तो फिर अलग ही सियासी तस्वीर देखने को मिलेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर सपा के लिए थोड़ी मुश्किलें लोकसभा चुनाव में खड़ी हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।